हाल ही में यूएई ने ईरान के साथ सभी ट्रेड, कमर्शियल एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अगली सूचना तक रोक दिया है। यह फैसला गल्फ में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बीच आया है और इसके पीछे सबसे ताज़ा कारण ईरान की तरफ से दागी गई बताई जा रही दो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यूएई के मुताबिक 18 अगस्त को उसकी एयर डिफेंस ने इन मिसाइल्स को डिटेक्ट किया। एक मिसाइल यूएई की टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर और दूसरी उसके टेरिटोरियल वाटर्स में समुद्र में गिरी। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का आकलन है कि इनका निशाना गल्फ में मैरीटाइम ट्रैफिक था। हालांकि ईरान ने यूएई के आरोपों को बेसलेस बताते हुए मिसाइल अटैक से इनकार किया है। मामला केवल इन दो मिसाइल्स तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई की सरकारी एनर्जी कंपनी एडनॉक के वेसल्स पर हाल के दिनों में कई हमले रिपोर्ट हुए हैं और यूएई इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता रिलेशन रहा है। इसलिए ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग्स रोकना दोनों देशों के तनाव में एक बड़ा इकोनॉमिक एस्केलेशन है। इसकी अहमियत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से और बढ़ जाती है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी शिपिंग रूट्स में से एक है और यहां किसी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन या शिपिंग डिसरप्शन का असर क्रूड ऑयल, एलएनजी, फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट्स तक पहुंच सकता है। यूएई का फैसला ईरान के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से मजबूत कमर्शियल लिंक्स रहे हैं और दुबई ईरानियन बिजनेसेस के लिए एक महत्वपूर्ण रीजनल ट्रेडिंग हब रहा है। इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कमर्शियल एक्सचेंजेस रुकने से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और सप्लाई चेन्स पर दबाव बढ़ सकता है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है और क्षेत्र में शिपिंग पहले से प्रभावित है। इसलिए यूएई ईरान विवाद को सिर्फ दो पड़ोसी देशों का डिप्लोमैटिक डिस्प्यूट समझना सही नहीं होगा। अगर मिसाइल और मैरीटाइम इंसिडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो इसका असर गल्फ सिक्योरिटी से निकलकर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और इंटरनेशनल ट्रेड तक पहुंच सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएई ने इकोनॉमिक रिलेशंस रोक दिए हैं, जबकि ईरान हमले के आरोपों को खारिज कर रहा है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि ये इकोनॉमिक प्रेशर यहीं तक सीमित रहेगा या गल्फ में एक नए मिलिट्री एस्केलेशन का रास्ता खोलेगा।